क्या आपको पता है कि आज के मॉडर्न साइकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट 2400 साल पहले ग्रीस के फिलोसफर्स ने डिस्कवर कर लिए थे। सोक्रेट्स, प्लाटो और अरिस्टोटल ने जो आइडियाज दिए थे वो आज भी हमारी सोच और दिमाग को समझने में हेल्प करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल। अगर आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली मॉडर्न साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पर चला जाता है। हम सोचते हैं कि फ्रीउड ने यह डिस्कवर किया, कार्ल जंग ने वो डिस्कवर किया, लेकिन सच यह है कि ह्यूमन माइंड को समझने की जर्नी बहुत पुरानी है। यह जर्नी शुरू हुई थी लगभग 2400 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में। तीन महान फिलोसफर्स सोक्रेट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे और ऐसी थ्योरीज दी जो आज भी उतनी ही रिलेवेंट हैं। इन्होंने सोचा कि इंसान सोचता कैसे है, हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं, खुशी क्या है और इसे कैसे हासिल करें, हमारे दिमाग और शरीर का कनेक्शन क्या है, नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है। यह सब क्वेश्चन आज भी साइकोलॉजी के सेंट्रल क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ग्रीस फिलोसफर्स के आंसर्स आज की मॉडर्न रिसर्च से बहुत मेल खाते हैं। आज हम इस सीरीज के पार्ट 1 में सोक्रेट्स की फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे। देखेंगे कि 2400 साल पहले एक आदमी ने जो आइडियाज दिए थे वो आज की थेरेपी टेक्निक्स, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं सोक्रेट्स से, जिन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का फादर माना जाता है। सोक्रेट्स का जन्म 470 बीसी में एथेंस, ग्रीस में हुआ था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सोक्रेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी शब्द नहीं लिखा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो भी हम आज सोक्रेट्स के बारे में जानते हैं वो सब उनके सबसे फेमस स्टूडेंट प्लाटो ने लिखा है। सोक्रेट्स एक स्टोन कटर के बेटे थे। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनका पैशन था एक अलग चीज का, क्वेश्चन पूछना और लोगों को सोचने पर मजबूर करना। वो एथेंस की गलियों में, मार्केट्स में, पब्लिक स्क्वायर्स में घूमते रहते थे और लोगों से बातचीत करते थे। उनकी अपीयरेंस बहुत सिंपल थी, हमेशा वही पुराने कपड़े पहनते थे, अक्सर नंगे पैर ही चलते थे। फिजिकल अपीयरेंस की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब वो बोलते थे तो एथेंस के सबसे पावरफुल और एजुकेटेड लोग भी रुककर सुनते थे, क्योंकि उनकी बातों में इतनी गहराई थी, इतनी विजडम थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सोक्रेट्स का मानना था कि मटेरियल वेल्थ, सोशल स्टेटस, फिजिकल ब्यूटी यह सब टेम्परेरी है और मीनिंगलेस है। असली चीज है सोल की प्योरिटी और विजडम की खोज। यही रीजन था कि उन्होंने कभी टीचिंग्स के पैसे नहीं लिए। उस समय के दूसरे फिलोसफर्स, जिन्हें सोफिस्ट कहते थे, वो मोटी फीस लेते थे पढ़ाने की। लेकिन सोक्रेट्स ने कहा कि ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता, इसे तो फ्रीली शेयर किया जाता है। अब आते हैं सोक्रेट्स के सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन पर, सोक्रेटिक मेथड या मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। यह मेथड बहुत ही यूनिक था और आज भी इतना ही पावरफुल है। सोक्रेट्स कभी सीधे आंसर्स नहीं देते थे, इंस्टेड वो क्वेश्चंस पूछते थे, एक के बाद एक क्वेश्चंस, जब तक कि सामने वाला व्यक्ति खुद उस आंसर तक न पहुंच जाए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति सोक्रेट्स के पास आता है और कहता है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। सोक्रेट्स तुरंत एग्री नहीं करते, डिसएग्री भी नहीं करते, वो बस पूछते, अच्छा इंसान होने का क्या मतलब है। वो व्यक्ति सोचकर कहता, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की मदद करे। सोक्रेट्स फिर पूछते, क्या हर तरह की मदद अच्छी होती है? मान लीजिए कोई चोर अपने साथी चोर की चोरी में मदद करे, तो क्या वो अच्छा इंसान है? अब वो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, नहीं नहीं, मेरा मतलब है ऐसी मदद जो एथिकल हो। सोक्रेट्स मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, तो सही क्या है? कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी मदद सही है और कौन सी गलत? और इस तरह कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, हर आंसर के बाद एक नया क्वेश्चन। धीरे धीरे उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि जिस चीज को वो इतना सिंपल समझ रहा था वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसे पता चलता है
कि उसकी एजम्पशंस कितनी वीक है। यह सोक्रेटिक मेथड की ताकत है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। यह आपकी हिडन एजम्पशंस को सामने लाता है। यह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप खुद किसी आंसर तक पहुंचते हैं क्वेश्चन के थ्रू, तो वो आंसर आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। अगर कोई सीधा आंसर दे दे तो आप भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खुद डिस्कवर की है वो हमेशा याद रहती है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में सोक्रेटिक मेथड का बहुत बड़ा यूज़ है, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, जिसे हम CBT कहते हैं। CBT थेरेपिस्ट भी एग्जैक्टली यही करते हैं। अगर कोई पेशेंट कहता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो थेरेपिस्ट सीधा नहीं कहता कि नहीं तुम गलत हो। इंस्टेड वो क्वेश्चन पूछता है, क्या आपके पास इसके बिलीफ का कोई एविडेंस है? क्या आपने पास्ट में कभी कुछ अचीव किया है? अगर आपने पहले कुछ अचीव किया है तो फ्यूचर में क्यों नहीं कर सकते? क्या कोई और एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है? धीरे धीरे पेशेंट खुद अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करता है और ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। रिसर्च बताती है कि CBT में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के यूज से डिप्रेशन के सिम्टम 60 से 70% तक रिड्यूस हो जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिलैप्स रेट कम होती है, क्योंकि पेशेंट्स ने खुद थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर ली हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोक्रेट्स की और भी फैसिनेटिंग टीचिंग्स आने वाली हैं जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं, और लाइक बटन भी दबा दें। सोक्रेट्स का सबसे फेमस कोट है नो थाई सेल्फ, यानी अपने आप को जानो। अब यह कोट एक्चुअली डेल्फी के एक प्राचीन टेम्पल पर लिखा हुआ था, लेकिन सोक्रेट्स ने इसे अपनी पूरी फिलॉसफी का सेंटर बना दिया। सोक्रेट्स कहते थे कि सबसे बड़ी विजडम यह जानना है कि तुम खुद को नहीं जानते। साउंड्स कंफ्यूजिंग? चलिए समझते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें लगता है उनकी ओपिनियन सही है, उनकी बिलीव्स करेक्ट है। लेकिन सोक्रेट्स कहते हैं यह इग्नोरेंस है। असली विजडम तो तब शुरू होती है जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप बहुत कम जानते हैं। जितना ज़्यादा तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, उतने ज़्यादा तुम एक्चुअली इग्नोरेंट हो, क्योंकि तुम सीखने के लिए ओपन नहीं हो। तुम्हारा कप ऑलरेडी भरा हुआ है, तो नया नॉलेज कहाँ जाएगा? लेकिन जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, तुम्हारा कप खाली हो जाता है। अब नया ज्ञान आ सकता है, अब तुम सीख सकते हो। और नो थाई सेल्फ का दूसरा एस्पेक्ट है अपने आप को गहराई से समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फियर्स, डिजायर्स, वैल्यूज, सब कुछ। आज की साइकोलॉजी में इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, और यही कंसीडर्ड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल स्किल। रिसर्च बताती हैं कि जिन लोगों में हाई सेल्फ अवेयरनेस होती है वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो बेटर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो अपनी बाइसेस को पहचानते हैं। उनकी रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी होती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं। वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से कम सफ़र करते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को समझते और मैनेज करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयर लीडर्स की कंपनीज 32% ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, क्योंकि ऐसे लीडर्स अपनी लिमिटेशंस जानते हैं, फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी सेल्फ अवेयरनेस को 2 टाइप में डिवाइड करती है। पहला है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। यह है खुद के बारे में जानना, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मुझे किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है, मेरे ट्रिगर्स क्या है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। दूसरा है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। यह है समझना कि दूसरे लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरा बिहेवियर दूसरों को कैसे इफेक्ट करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है तो आप सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। अगर सिर्फ एक्सटर्नल है तो आप पीपल प्लीजर बन जाते हैं। बैलेंस चाहिए दोनों में। तो कैसे डेवलप करें सेल्फ अवेयरनेस? सोक्रेट के स्टाइल में क्वेश्चंस खुद से पूछें। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो, खुद से पूछो आज मैंने क्या सीखा, किस सिचुएशंस को मैंने अच्छे से हैंडल किया, कहाँ मैं गलत हुआ,
मैंने किस तरह दूसरों को इफेक्ट किया, मेरे एक्शंस मेरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग थे या नहीं। जर्नलिंग बहुत हेल्पफुल है। अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पैटर्न्स देखने लगोगे। आपको पता चलेगा कि कुछ सिचुएशंस में आप हमेशा एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग आपको हमेशा ट्रिगर करते हैं, कुछ एक्टिविटीज से आपको हमेशा एनर्जी मिलती है। यह सेल्फ नॉलेज बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब आप खुद को जानते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंसिस्टेंटली डिजाइन कर सकते हैं। सोक्रेट्स का एक और बहुत कंट्रोवर्शियल लेकिन इंटरेस्टिंग आइडिया था, वर्च्यू इज नॉलेज, यानी अच्छाई ही ज्ञान है। सोक्रेट्स कहते थे कि अगर कोई इंसान सच में गहराई से जानता है कि क्या सही है तो वो गलत काम नहीं करेगा। लोग गलत काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, यह तो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, लोग जानते हुए भी तो गलत काम करते हैं। लेकिन सोक्रेट्स की बात थोड़ी अलग है। वो कहते हैं कि अगर आपको सच्ची और गहरी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस की, तो आप वो काम नहीं करोगे। उदाहरण लीजिए, सिगरेट स्मोकिंग। हर स्मोकर जानता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है। पैक पर तो लिखा ही रहता है स्मोकिंग किल्स, फिर भी लोग स्मोक करते हैं। सोक्रेट्स कहते हैं कि इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज सरफेस लेवल पर है, डीप लेवल पर नहीं। अगर वो सच में समझ पाते कि लंग कैंसर कैसे होता है, कितना दर्दनाक है, फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद स्मोक ना करें। यही रीज़न है कि जब स्मोकर को लंग कैंसर पेशेंट से मिलवाया जाता है, उनकी रियल स्टोरीज सुनाई जाती है, एक्चुअल मेडिकल इमेजेस दिखाए जाते हैं, तो क्विट करने की चांसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब नॉलेज सरफेस से डीप हो गई है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जब आपका नॉलेज और बिहेवियर मैच नहीं करते। रिसर्च बताती है कि जब लोगों को किसी चीज़ का ट्रू डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो अपनी बिहेवियर चेंज कर देते हैं। स्कूल में ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सिंपली कहने से कि ड्रग्स बैड हैं काम नहीं चलता, लेकिन जब टीनेजर्स को रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं, डिस्ट्रॉयड फैमिलीज, लॉस्ट करियर्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो सोक्रेट्स की यह टीचिंग हमें क्या सिखाती है कि अगर हम बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें डीप नॉलेज चाहिए। सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। सोक्रेट्स ने अपनी ट्रायल के दौरान एक बात कही थी, जो हिस्ट्री में सबसे फेमस फिलोसफिकल स्टेटमेंट में से एक बन गई। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना सोचे समझे, बिना एग्जामिन किए जो जिंदगी जी जाती है वह जीने लायक नहीं है। यह बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। सोक्रेट यह कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को रेगुलरली एग्जामिन नहीं करते, अपने एक्शंस, बिलीव्स और गोल्स को क्वेश्चन नहीं करते, तो वो मीनिंगलेस लाइफ है। जब एथेंस के लोगों ने सोक्रेट्स को दो ऑप्शन दिए, या तो फिलॉसफी छोड़ दो या माफ़ी मांग लो, या फिर डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट करो, तो सोक्रेट्स ने डेथ चूज की। उन्होंने कहा, बिना एग्जामिन लाइफ के जीने से बेटर है मर जाना। यह कितना पावरफुल कमिटमेंट है अपने प्रिंसिपल्स के प्रति। लेकिन एग्जामिन लाइफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेगुलरली अपने आप से क्वेश्चंस पूछना। क्यों मैं यह काम कर रहा हूँ? क्या यह मेरी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है? मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? मेरे गोल्स क्या हैं और क्यों हैं? मैं खुश हूँ या सिर्फ बिजी हूँ? आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब बहुत बिजी हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए, काम किया, घर आए, टीवी देखा और सो गए, फिर सेम रूटीन अगले दिन। सालों निकल जाते हैं इसी में, लेकिन कभी रुककर सोचा नहीं कि हम क्यों यह सब कर रहे हैं। सोक्रेट्स कहते हैं कि यह बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब आप एग्जामिन नहीं करते तो आप ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं। आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी असली डिजायर्स नहीं। आप दूसरों को डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉलो कर रहे हैं, अपनी खुद की नहीं। मॉडर्न साइकोलॉजी में सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और यह एग्जैक्टली सोक्रेट्स की एग्जामिन लाइफ कॉन्सेप्ट है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलरली सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, उनमें बेहतर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं। वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है, लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलती है, बर्नआउट और स्ट्रेस
कम होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक रिसर्च के अनुसार रेगुलर जर्नलिंग से इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, लिवर और लंग फंक्शन इंप्रूव होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। तो कैसे जिए एग्जामिन लाइफ? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, डेली रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालो। सोचो कि आज क्या हुआ, कैसा फील किया और क्या सीखा। दूसरा, वीकली रिव्यू। हफ्ते में एक बार बिगर पिक्चर देखो, क्या अच्छा गया, क्या इम्प्रूव करना है, गोल्स के टुवर्ड प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। तीसरा, जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखो। इनिशियली स्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए, बस जो मन में आए लिखते जाओ, पैटर्न्स ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। मेडिटेशन। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। सिंपली अपनी सांस पर फोकस करो। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। डीप कॉन्वर्सेशन। सरफेस लेवल गॉसिप की जगह मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करो। लाइफ के बड़े क्वेश्चंस डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ। 399 बीसी में एथेंस के पावरफुल लोगों ने सोक्रेट्स पर 2 इल्जाम लगाए। पहला, कि वो युवाओं को करप्ट कर रहे हैं। दूसरा, कि वो गलत भगवान की पूजा कर रहे हैं। असलियत क्या थी? सोक्रेट्स ने युवाओं को सिखाया था कि ब्लाइंडली किसी अथॉरिटी को फॉलो मत करो, हर चीज को क्वेश्चन करो, लॉजिकल सोचो, अपनी खुद की रीजनिंग यूज करो। इससे एथेंस के पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स और पावरफुल लोग अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि युवा अब उनके डिसीजंस को भी क्वेश्चंस करने लगे थे। उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही थी। ट्रायल हुआ और सोक्रेट्स को मौका दिया गया कि वो माफी मांग लें और फिलॉसफी छोड़ दें, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सोक्रेट्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अनएग्जामिन्ड लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। अगर मैं फिलॉसफी नहीं कर सकता, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उन्हें डेथ पेनाल्टी दी गई। हेमलॉक पॉइजन देकर मारने का आदेश हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोक्रेट्स के दोस्तों ने एस्केप का पूरा प्लान बना रखा था। गार्ड्स को ब्राइब दी जा सकती थी। सोक्रेट्स आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी यह सिखाया है कि लॉज को फॉलो करना चाहिए, प्रिंसिपल्स पर खड़े रहना चाहिए। अब अगर मैं खुद अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करूं, तो यह हिपोक्रेसी होगी। आखिरी दिन जब उन्हें पॉइजन दिया गया, तब भी वो शांत थे। अपने डिसिप्लिन से फिलोसफिकल डिस्कशंस कर रहे थे। डेथ को लेकर उन्हें कोई डर नहीं थी। उन्होंने कहा, मौत से डरने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि मौत एक्चुअली है क्या। यह कितना पावरफुल एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी का, प्रिंसिपल्स का। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे वैल्यू बेस्ड लिविंग कहते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने कोर वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं, वो ज़्यादा फुलफिल्ड और हैप्पी रहते हैं, भले ही उन्हें एक्सटर्नल चैलेंजेस फेस करनी पड़े। स्टडीज बताती हैं कि वैल्यू बेस्ड लिविंग से लाइफ सेटिस्फैक्शन 40% तक इंक्रीज होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होता है, रेजिलियंस इंप्रूव होती है। सोक्रेट्स की डेथ ने उन्हें इमोर्टल बना दिया। आज 2400 साल बाद भी हम उनकी बातें कर रहे हैं, उनके आइडियाज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यह सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, 2400 साल पहले की। आज के मॉडर्न डिजिटल फास्ट पेस वर्ल्ड में इसका क्या रिलेवेंस है? एक्चुअली सोक्रेट्स के आइडियाज आज पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सोशल मीडिया एरा। आज हम बिना सोचे वायरल कंटेंट शेयर करते हैं, फेक न्यूज़ पर बिलीव करते हैं। सोक्रेटिक मेथड सिखाता है, पहले क्वेश्चन करो, वेरीफाई करो, फिर बिलीव करो। हर इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करो, सोर्स चेक करो, एविडेंस मांगो। मेंटल हेल्थ क्राइसिस। आज की जनरेशन में एंजाइटी और डिप्रेशन एपिडेमिक की तरह फैल गया है। सोक्रेट्स की नो थाई सेल्फ टीचिंग बहुत रिलेवेंट है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, अपने थॉट्स और इमोशंस को समझो, एग्जामिन करो कि तुम क्यों एंशियस फील कर रहे हो। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर दिन हम हजारों मैसेजेस और नोटिफिकेशंस देखते हैं, सबकी ओपिनियन सुनते हैं। सोक्रेट्स रिमाइंड कराते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इनर वॉइस। एक्सटर्नल नॉइज से ज़्यादा अपनी वैल्यूज़, अपनी प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट हैं। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग अप्रोच से हम ट्रूथ और लाइज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हर क्लेम को क्वेश्चन करो, एविडेंस देखो,
मल्टीपल पर्सपेक्टिव कंसीडर करो। कैरियर कंफ्यूजन। आज के यंग लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैरियर में क्या करें। सेल्फ एग्जामिनेशन से आप अपनी ट्रू इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वैल्यूज डिस्कवर कर सकते हैं। बिना एग्जामिन लाइफ के आप बस दूसरों को फॉलो करते रहोगे। इको चैम्बर्स। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हम पहले से बिलीव करते हैं। सोक्रेटिक मेथड सिखाता है कि अपनी बिलीव्स को चैलेंज करो, ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स कंसीडर करो, ओपन माइंडेड रहो। तो सोक्रेट्स की टीचिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सोक्रेट्स की फिलॉसफी को गहराई से समझा। हमने देखा कि सोक्रेटिक मेथड कैसे काम करता है, क्वेश्चंस के थ्रू सीखना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, एजम्पशंस को चैलेंज करना। यह मेथड आज की सीबीटी थेरेपी में सेंट्रल रोल प्ले करता है। नो थाई सेल्फ ने हमें सिखाया कि सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अपने आप को जानना, अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना, यही असली विजडम है। वर्च्यू इज नॉलेज ने बताया कि डीप ट्रू अंडरस्टैंडिंग से ही एक्शंस आते हैं। सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ ने रिमाइंड कराया कि रेगुलरली अपनी लाइफ को एग्जामिन करना जरूरी है। ऑटो पायलट मोड पर मत जियो, कॉन्शियसली अपने डिसीजंस लो। और सोक्रेट्स की डेथ ने सिखाया कि प्रिंसिपल्स पर खड़े रहना, भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, यह इंटीग्रिटी है। सोक्रेट्स ने हमें यह भी सिखाया कि विजडम का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। विजडम का मतलब है यह एक्सेप्ट करना कि हम बहुत कम जानते हैं और सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना। अगले पार्ट में हम सोक्रेट्स के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट प्लाटो के बारे में जानेंगे। प्लाटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी, जो एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। उन्होंने फेमस केव एलोगरी दी, जो परसेप्शन और रियलिटी के बारे में है। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। एग्जैक्टली जैसे फ्रीवुड ने 2000 साल बाद कहा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि पार्ट 2 और पार्ट 3 की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं क्या आप सोक्रेटिक मेथड को अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे। किस एरिया में आपको लगता है कि क्वेश्चनिंग अप्रोच हेल्प कर सकती है। और शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं प्लाटो की फैसिनेटिंग फिलॉसफी के साथ, जो और भी माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तब तक के लिए जानो, समझो और बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।